अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर को, कि प्रेगनेंसी को जो है वो कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। और आज हम उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ग़िज़ा है जो लेनी चाहिए और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि हम लोग ज़नाना और मर्दाना तमाम पेचीदा अमराज का इलाज करते हैं। हमसे अपना इलाज करवाने या बजरिया पार्सल हमारे अदवायात हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी की देसी अदवायात, जड़ी बूटियाँ, तेल और पंसार का सामान हासिल करने के लिए भी आप दिए गए फ़ोन नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सामान 2 से 3 दिन के अंदर आपके दिए गए एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स को। प्रेगनेंसी जो है इसे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। अब और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है इसका वो 1 से 12 हफ्ते तक का होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के जो पहले 12 हफ्ते होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड कहलाता है। 13 हफ्ते से लेके 26 हफ्ते तक का जो टाइम पीरियड होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाता है, और 26 हफ्ते से लेके 40 हफ्ते तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी के फेज से स्टार्ट होता है। अर्ली प्रेगनेंसी अब क्या है? अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि जब आप प्रेगनेंसी के बहुत स्टार्ट के डेज होते हैं, फर्स्ट वीक से जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 माह पहले ही फॉलिक एसिड लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फॉलिक एसिड कोई बहुत महंगी मेडिसिन नहीं है, कोई बहुत महंगी मल्टीविटामिन नहीं है, बहुत छोटी सी एक गोली है और बहुत ही चीप प्राइस में आपको मार्केट से मिल जाती है। लेकिन इसकी जो ज़रूरत है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके आने वाले बेबी के लिए, ये बहुत अहमियत की हामिल है कि आप जो है फॉलिक एसिड अगर नहीं लेते तो आप में अनीमिया की कमी हो जाती, अनीमिया हो जाता है, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। अगर मदर में ये डेफिशिएंसीज पहले से मौजूद होंगी तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे में किसी न किसी अबनॉर्मलिटीज़ का पाया जाना। ऐसे बेबी जिनमें कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी मौजूद होती है, वो उसकी वजह ये नहीं है कि वो बच्चा जो है, बच्चे में कोई डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी मदर की होती है। मदर उसको कवर नहीं करती, अपनी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करती, कमी को पूरा नहीं करती, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को जाके इफेक्ट कर रही होती है। यानी कि बच्चे का जो ब्रेन है वो नहीं सही तरीके से बन पाता, या और जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी जाके इफेक्ट करती है और उन ऑर्गन्स में कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो बहुत बेहतर है आपके लिए भी और आपके आने वाले बच्चे के लिए भी कि आप 3 माह पहले से फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। और मिसकैरेज की जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, मिसकैरेज की वजह बन जाती है कि आपके अंदर बहुत डेफिशिएंसी होती है, खून की कमी होती है, या आप में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लिया जाता टाइम टू टाइम। अगर आप में कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा इन्फेक्शन है, तो उसका आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसका टाइम से अपना इलाज करवा लें ताकि आपके आने वाले बेबी के लिए वो चीज़ इफेक्ट नहीं करे। बच्चा मिसकैरेज में बच्चा वक्त से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है या अबॉर्ट हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन है। ऐसे इन्फेक्शन जिनको बहुत लाइट लिया जाता है, समटाइम बुखार हो जाता है या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, एक लिमिटेड होती है, नॉर्मल होती है तो उसका तो इशू नहीं होता। लेकिन अगर वो चीज़ जो है वो उसमें तेज़ी आ रही है या वो चीज़ बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि आपको डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए, तो आपको बगैर टाइम ज़ाया किए अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये आपका और आपके आने वाले बच्चे की ज़िंदगी का मसला होता है। इसके साथ ही क्या होता है कि अगर आप में डायबिटीज़ है तो अपनी डायबिटीज़ का भी प्रॉपर इलाज करवाएं, क्योंकि इसको नॉर्मली आप नहीं ले सकते।
कुछ लोगों में जो डायबिटीज़ है वो जेनेटिक होती है कि उनकी फैमिली से ही एक सिस्टम चला आ रहा होता है, तो उस वजह से उनको डायबिटीज़ का इशू रहता है। तो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, अपने डायबिटीज़ का प्रॉपर इलाज करवाएं, क्योंकि इससे पेट में गैस बन जाता है, बहुत एक सफोकेशन वाला सिस्टम बन जाता है, पुरसकून माहौल नहीं मिल पाता बच्चे को, आप खुद भी इरिटेट रहते हैं। और ऑब्वियसली कि अगर मदर इरिटेट रहेगी तो बेबी जो है वो ऑटोमेटिकली इरिटेट रहेगा। आपने फ्राइड फूड से अवॉइड करना है, बेकरी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है कि बहुत से ख़वातीन जो है वो जंक फूड खाती हैं, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, फ्राइज़ होती हैं, पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, इस तरह की जो फ्राई की हुई चीज़ें होती हैं इनसे आप अवॉइड करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। और बाहर की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं इनमें टॉक्सोप्लाज्मा जर्म पाया जाता है। अब ये एक जरासीम का नाम है बेसिकली, ये कोई मर्ज नहीं है या कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक जरासीम है जिसे जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसे आपको जो है वो केयर करनी है। आपने फ्राइड फूड से बहुत बेहतर है कि आप बचें, आप बाहर की रेस्टोरेंट होटलों का खाना ना खाएं, क्योंकि नहीं पता होता कि उन्होंने हाथ धो के खाना बनाया है या नहीं बनाया, या उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो सब्जियां इस्तेमाल की हैं या जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं उनकी सफाई का ख्याल रखा है या नहीं रखा। उनके हाइजीन को हम जो है वो जज नहीं कर सकते कि उन्होंने हाइजीनिकली वो खाना तैयार किया है या नहीं किया। और इम्यून सिस्टम को आप अपने को बेहतर रखें, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर बेहतर नहीं होगा तो आपके बेबी की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बेबी जो है वो फर्स्ट डेज में बहुत जल्दी नशोनुमा करता है, तो उससे इम्यून सिस्टम की बेहतरी जो है उसमें वो बहुत हेल्प करती है। सेकेंडली आपने क्या करना है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग से कट डाउन करें। अगर आप खुद स्मोकिंग करते हैं तो उससे अवॉइड करें, या आपके घर में आपके हस्बैंड हैं, आपके बाबा हैं, आपके भाई हैं, मतलब कि कोई भी फैमिली मेंबर है जो स्मोकिंग करता है, अगर वो आपके पास स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ बाहर जाके स्मोकिंग कर लें, या कुछ भी आप मतलब कि उनको मना कर सकते हैं कि आपके पास वो स्मोकिंग ना करें। आप खुद भी अगर आप कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि स्मोकिंग करती हैं तो उन्हें खुद भी स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। कैफीन से अवॉइड करें, क्योंकि ये भी आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी नहीं साबित होती। कैफीन में अब चाय है, कॉफ़ी है, ऐसी चीज़ें जो हैं आप इनसे अवॉइड करें, ताकि आपके और आपके बच्चे की के लिए आने वाले दिनों में कोई पेचीदगी ना हो, किसी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े, और ये प्रेगनेंसी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, आप इसको एंजॉय कर सकें अपनी प्रेगनेंसी को बगैर किसी पेचीदगी के। तो आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां इस्तेमाल करें, सलाद इस्तेमाल करें। गोश्त आप बहुत बेहतर है कि आप गोश्त से अवॉइड करें, गोश्त को इस्तेमाल ना करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह कि आप गोश्त से तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको गोश्त धोना पड़ रहा है या ऐसा कोई काम करना पड़ रहा है तो आप अपने हैंड जो है, अपने हाथों को ग्लव्स से कवर कर लें, ताकि गोश्त के जो रेजे हैं वो आपके नाखून में ना रह जाएं, क्योंकि इससे भी टॉक्सोप्लाज्मा जरासीम जो है वो जन्म ले लेता है, और जो उससे फिर आगे मजीद जो मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है, इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें, ये आपके लिए और आपके आने वाले बेबी के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों की केयर कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी भी किस्म की पेचीदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, माँ की सेहत अच्छी होगी तो ही बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी, और आपकी प्रेगनेंसी भी आपके लिए इंजॉयबल रहेगी, ना कि परेशान कुन रहेगी। अपना ख्याल रखें, अपने आने वाले बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।